Hello students, welcome to our channel The Rationalist. Today we will discuss most important PYQs of chapter metals and non-metals. So let's begin with question number 1. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक का। देखो तो जो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे एम्फोटेरिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। तो मेटल होता है हमारे पास मरकरी और नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे पास है ब्रोमीन और मरकरी। तो ब्रोमीन मेटल में आ गया है, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है मरकरी एंड आयोडीन। तो आयोडीन तो नहीं होता। उसके बाद है मरकरी एंड ब्रोमीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Question number third. A metal X is used in the thermite process. When X is heated with oxygen, it gives an oxide Y, which is amphoteric in nature. X and Y respectively are. अब देखो इसमें हमें एक हिंट मिल गया है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर में हमारे पास सिर्फ दो मेटल होते हैं, दैट इज जिंक एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जिंक वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला एक ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मेटल क्या होगा एल्यूमिनियम, और जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट आर। अब देखो ऐसे मेटल बताने जो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं हमें और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो ऐसे मेटल हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉपर और सिल्वर। ठीक है, ये दोनों मेटल फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्लेटिनम एंड सिल्वर। तो सिल्वर तो सही है लेकिन प्लेटिनम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉपर एंड सिल्वर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास असर्शन डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो देखो हर एक मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है, कोई लेस रिएक्टिव होता है, कोई मोर रिएक्टिव होता है। तो फिर वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ उनकी रिएक्टिविटीज वेरी करती हैं। ठीक है, तो असर्शन में जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो तो ठीक है। अब रीजन हमें क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो हमें असर्शन दिया है उसे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Question number 6. Assertion. A piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some time. ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें देता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस कॉपर। तो देखो जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ठीक है, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास रीजन क्या दिया हुआ है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। देखो कॉपर को तो जिंक ने डिस्प्लेस किया हुआ है, तो कॉपर मोर रिएक्टिव कैसे हो सकता है, जिंक मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा सही है लेकिन रीजन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी जो है वो गलत दी हुई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज assertion is true but reason is false. क्वेश्चन नंबर 7 द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अब जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास शुरू होती है पोटेशियम से, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद हमारे पास होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, उसके बाद हमारे पास होता है कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि जो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती जाएगी मेटल्स की, ठीक है। तो देखो इससे भी आप पता लगा सकते हो। दूसरा, हर एक मेटल के साथ रिएक्शन करके देख लो, तो NaCl प्लस कॉपर, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से, रिएक्टिविटी सीरीज से देख लो आप, ठीक है, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है AgNO3, ठीक है। तो देखो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसके साथ अगर हम कॉपर मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो ये डिस्प्लेस हो गया, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेस इसलिए हो गया क्योंकि देखो जो सिल्वर है वो क्या है हमारी लेस रिएक्टिव और जो कॉपर है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसलिए कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद तीसरी रिएक्शन हमारे पास बनती है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा प्लस एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या होता है कि जो अब देखो यहाँ फिर से डिस्प्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन बचती है जो कि है जिंक सल्फेट प्लस आयरन मेटल, तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी इसीलिए क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, लेस रिएक्टिव है आयरन जिंक से, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो बी और एक सी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। Question number 8 है हमारे पास, an element X react with O2 to give a compound with a high melting point, ठीक है, this compound is also soluble in water, the element X is likely to be। तो हमारे पास दो hints है, एक तो वो कंपाउंड वाटर soluble है, दूसरा उसका जो melting point है वो हाई है, ठीक है। तो देखो अगर आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा FeO, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो ये तो क्या होता है हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद कार्बन अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और सिलिकन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है सिलिकन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सिलिकन और आयरन ऑक्साइड ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ही सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो कार्बन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द कंपाउंड ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम इज आर, ठीक है। तो आयरन की रिएक्शन जब स्टीम के साथ होती है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज आयरन प्लस गैसेस फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास बनता है Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास Fe3O4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर विजिटिंग अवर चैनल। और आज हमने 9 PYQs कंप्लीट कर लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल के। उसके बाद आगे वाले चैप्टर के भी जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप शेयर कर लीजिए चैनल सबके साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस है वो टाइम टू टाइम मिल जाए।